हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो आपका टॉपिक है। जो ये चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है एडमिशन एंड डिस्चार्ज, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एडमिशन के बारे में पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्पज़ ऑफ एडमिशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने के जो पर्पज़ हैं वो क्या रहेंगे। तो देखिए, पेशेंट आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। जो हॉस्पिटल है उसके अंदर पेशेंट अलग अलग रीज़न की वजह से एडमिट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द शेड्यूल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोसीजर फॉर सर्जरी, emergency medical treatment, administration of medication, और टू स्टेबलाइज और मॉनिटर एन एक्सिस्टिंग कंडीशन। तो देखिए, ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो सकते हैं। सबसे पहला आपको बताया है शेड्यूल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, किसी को कोई स्पेसिफिक टेस्ट करवाना है और शेड्यूल्ड करवाना है, यानी एक डेट फिक्स करी गई है, उसके लिए पेशेंट एडमिट हो सकता है। प्रोसीजर, किसी प्रोसीजर के लिए या फिर किसी सर्जरी के लिए। सर्जरी जैसे आपकी ये होगी, गोल्ड स्टोन रिमूव करवाने हैं, किसी को यूट्रस रिमूव करवाना है, तो इस तरीके की प्लान्ड सर्जरी जो है, या फिर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ सकता है, या फिर कोई दवाइयाँ अगर पेशेंट को लगवानी है उसलिए वो आ सकता है, या फिर स्टेबलाइज होने के लिए और मॉनिटर एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। पेशेंट को कोई कंडीशन हो रखी है, कोई डिजीज कंडीशन हो रखी है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए या मॉनिटर करवाने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द कॉमन पर्पस आर डिस्क्राइब्ड इन फिगर ए। अब यहाँ पे आपको इस फिगर 1 के अंदर पर्पस दिखाए हैं ऐसे बना के एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो देखिए, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो सकते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, या फिर इमीडिएट केयर के लिए, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, या किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर टू मीट द नीड्स, या फिर रेडी फॉर इमरजेंसी। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पर्पस हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यानी जो पेशेंट है वो एडमिट हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। एज पर क्रिकलिटी ऑफ अ पेशेंट वन मे नीड टू कीप इन राउंड द क्लॉक सुपरविजन एंड हैंस नीड टू एडमिट। एग्जाम्पल, इसके अंदर मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर किस तरीके के पेशेंट आपके एडमिट हो सकते हैं। द पेशेंट विद चेस्ट पेन। ठीक है, ऐसा कोई पेशेंट है आपके पास जिसको चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर पल्पिटेशन का, जिसकी जो ये हार्ट बीट्स हैं, पल्स रेट है, वो क्या है, अनइवन है, वो ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया का हो सकता है पेशेंट आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ अगर पेशेंट आता है, ठीक है, तो हमें इसका क्या करना होता है, राउंड द क्लॉक सुपरविजन। इस पेशेंट को क्या आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, सुपरविजन रखना है। इसीलिए इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है, क्योंकि चेस्ट पेन है, इट मे बी ड्यू टू एन हार्ट अटैक और एन एमआई। ठीक है, किसी भी हार्ट कंडीशन की वजह से ये हो सकता है, तो इसीलिए पेशेंट को एडमिट होने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इमीडिएट केयर के लिए क्या है रहेगा आपका, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को इमीडिएटली केयर चाहिए। इन सम केसेस वन में रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक द पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन है, एक पेशेंट है कार्डियक अरेस्ट वाला, तो उसको आप इमीडिएट केयर करोगे और उस पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट भी करोगे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, किसी को सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंटल केसेस हो गए, देयर फॉर रिक्वायर एडमिशन। तो इस तरीके के केसेस को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, और इमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के अंदर देखिए क्या है, सर्टेन केसेस के अंदर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मे नॉट रेडली अवेलेबल एज पर द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, hence required to perform certain medical test before a line of treatment can be extended to that patient। तो क्या है कि कुछ केसेस या कुछ डायग्नोसिस या कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनको पहले आपने क्या करना होता है, अच्छे से उनकी जांच कर लेनी होती है, मेडिकल टेस्ट कर लेने होते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। इसीलिए क्या होता है, पहले पेशेंट को कुछ दिन हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट रखते हो। जैसे कि इन केस ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है, कैंसर के केस के अंदर आपने पहले स्पेसिफिक सारे टेस्ट करने हैं, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे उसका। प्रियर डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैंसर इज डन थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, जैसे कि बायोप्सी करके देखते हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करके देखोगे, सीटी स्कैन करके देखोगे। कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले आप कंफर्म करोगे कि पेशेंट को कहाँ का कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर तरीके की कंडीशन को आप पहले
इन्वेस्टिगेट करोगे, उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे। और इन सारी चीज़ों के अंदर क्या रहेगा, आपको पेशेंट को एडमिट करके रखना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, वंस द डायग्नोस इज मेड, जैसे ही डायग्नोज आपका कंफर्म हो जाता है, पेशेंट में रिक्वायर फर्दर मैनेजमेंट एंड में रिक्वायर टू बी एडमिटेड। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर आपने पेशेंट को देना है तो आपने उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मीट नीड्स। देयर आर सर्टेन पेशेंट हु आर नॉट एबल टू मीट देयर फिजिकल नीड टर्मिनली इल पेशेंट्स एंड पेशेंट सफरिंग विद क्रॉनिक डिजीज। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे पेशेंट हैं जो नियर टू डेथ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली इल पेशेंट हैं या फिर क्रॉनिक डिजीज़ उनको हैं, तो ऐसे पेशेंट जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, अपनी फिजिकल नीड यानी अपना डेली एक्टिविटी खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनको भी क्या होता है, उनको भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है। नेक्स्ट है रेडी फॉर एमरजेंसी। रेडी फॉर एमरजेंसी, इसके अंदर देखते हैं हम कौन कौन से केस आते हैं आपके। इन सम केसेस देयर मे अराइज अ सडन एग्जिजेंसी ऑफ हॉस्पिटल केयर, हैंस सच पेशेंट्स may require watchful monitoring of medical expert and there as such patient also need to be admitted in the hospital। ठीक है, इमरजेंसी केयर के लिए क्या है, वही आपका रोड साइड कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, तो उस केस के अंदर भी क्या होता है, आपका हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट करके रखना होता है। तो दीज आर सम पर्पस ऑफ एडमिशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।